नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके चैलेंज के टॉप 25 प्रश्नों को जानेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा और जितने भी प्रश्नों का आपको आंसर पता हो उनका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत का पेरिस जयपुर शहर को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडाकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि जी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में जो है 24 तीलियां होती हैं, जो कि ब्लू कलर से होती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, रेल बजट को सामान्य बजट से कवर्थ समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, हिंदी विषय के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ था, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, सबसे अधिक बार बजट मोरारजी देसाई जी ने पेश किया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यदि हमारी क्लास के प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये उम्मीद हम आपसे करते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को भारतीय संविधान ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इन 25 प्रश्नों में से जितने भी आंसर आपके सही हों तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करके बताएं कि आपने 25 में से कितने नंबर गेम किया है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो दोस्तों, बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंत में आपसे इसी क्लास के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, यदि हमारी क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे वीडियो को जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों, आप हमारे वीडियो को उसमें शेयर जरूर करना ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा?
तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समवर्ती सूची में किसके नियम लागू होते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों के जो है नियम लागू होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है, इसका आंसर कौन सा सही होगा। तो दोस्तों भारत में शासन का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, इसका भी जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो और आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले नंबर 1 पे आपको मिले। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।